हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। आप लोगों ने वो प्रचलित कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक बंदर था और एक मगरमच्छ था। बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था और वहां से मीठे मीठे जामुन मगरमच्छ को देता रहता था। मगरमच्छ वही जामुन अपनी पत्नी को खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने ये इच्छा जताई कि उसे बंदर का कलेजा ही खाना है। तब मगरमच्छ ने धोखा देने के उद्देश्य से बंदर को कहा कि वो उसको नदी के पार ले जाता है। बंदर भी इस बात के लिए मान गया। जब वो लोग नदी के बीच में आए तब मगरमच्छ ने अपनी सही मंशा यानी कि अपनी रियल इंटेंशन बंदर को बताई कि वो असली में उसको मारने की सोच रहा है ताकि वो उसका कलेजा अपनी पत्नी को दे सके। बंदर ये बात सुन के पहले तो अचंभित रह गया, लेकिन फिर भी इस मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद भी उसने अपनी सूझबूझ, अपना धैर्य और अपना साहस नहीं खोया और एक तरकीब निकाली अपनी जान बचाने की। उसने मगरमच्छ से कहा कि वो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पे ही छोड़ आया है और इसलिए मगरमच्छ उसे वापस पेड़ पे छोड़ाए। जब मगरमच्छ ने ये सुना तो मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ पे ही छोड़ाया और इस तरह से बंदर ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके और अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके अपनी जान बचाई। देखा आपने कैसे एक नेगेटिव परिस्थिति में होने के बावजूद, कैसे एक मुश्किल घड़ी में होने के बावजूद बंदर उस मुश्किल घड़ी से निकल आया और उसने उस नेगेटिव सर्कमस्टेंस को अपने लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे ही होते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले लोग, जो हर नेगेटिव परिस्थिति को अपने लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी बुद्धिमत्ता, अपने साहस और अपने धैर्य का प्रयोग करके। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसा रहेगा साल 2024 वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वृषभ राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वृषभ राशि आपको 4 स्थितियों में प्रभावित करती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन टॉरस है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि वृषभ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन टॉरस है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि वृषभ है। इसके अतिरिक्त आपको यह देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में या उस भाव में 2 नंबर लिखा है तो फिर तो आपकी चंद्रमा की राशि वृषभ है, यानी कि आपका मून साइन टॉरस है। और फिर आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में पहले घर में यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि पहले भाव में अगर 2 नंबर लिखा है तो फिर आपका लग्न वृषभ है, यानी कि आपका जो असेंडेंट है वो है टॉरस। तो इन चारों ही स्थितियों में वृषभ राशि आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो साल की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक जन्म पत्रिका बना ली है जो कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। साल की शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, राहु आपके 11वें घर में गोचर करेंगे, शनि आपके 10वें घर में गोचर करेंगे और केतु आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके 5वें घर से गोचर करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई तक गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में ही रहेगा और मई से 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक गुरु ग्रह का गोचर आपके पहले घर से होगा। और साल की शुरुआत में जो शुक्र ग्रह होंगे वो आपके 7वें भाव में होंगे और सूर्य और मंगल होंगे आपके 8वें भाव में, यानी कि इस भाव में। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर करियर। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको रिजल्ट्स फिर भी डिले से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि शनि देव जी आपके 10वें भाव में है। इस पूरे वर्ष शनि देव जी आपके 10वें भाव में है, इसलिए कड़ी मेहनत के बाद भी आपको हो सकता है डिले से रिजल्ट्स देखने को मिले।
गुरु की दृष्टि क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है इस समय, इसलिए आपको घर से ही ज्यादा काम करने को प्रेरित करेगी। यानी कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। गुरु के साथ साथ क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपका चतुर्थ भाव हो जाता है बहुत ज्यादा एक्टिवेट इस समय, और इसी कारणवश आपको हैवी वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है। हैवी वर्कलोड के कारण आपको मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है, या फिर आपके मन में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की चिंता अपने करियर से रिलेटेड बनी रह सकती है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव से आपके छठे भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपके शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि क्योंकि आपके 8वें भाव पे यानी कि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपको थोड़े सडन गेन्स दिलवा सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। इस समय आपको जॉब चेंज भी कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है। इस समय जॉब लॉस की भी थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन अगर आपकी दशा या महादशा आपकी जन्म पत्रिका में किसी फेवरेबल ग्रह की चल रही है, तो फिर जॉब लॉस से ज्यादा जॉब चेंज की संभावना बनती है। इस समय यह भी हो सकता है कि आपका अपना काम करने का ज्यादा मन करने लगे, या फिर आप अपना खुद का काम करने की डायरेक्शन के ओर सोच सकते हो। तो ये था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेकर 1 मई 2024 से तक आपका करियर कैसा रहेगा। अब मैं बताती हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए यानी कि आपकी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे उतना अच्छा प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अनमैरिड है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई सूटेबल मैच इस समय ना मिले। आप में से जो लोग किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनका ब्रेकअप होने की भी संभावना अधिक है इस समय। वो क्यों? क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय, और केतु जब भी पंचम भाव में आते हैं तो लव रिलेशनशिप्स के लिए यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ये समय थोड़ा अच्छा प्रतीत नहीं होता हुआ दिखाई देता है। इस समय आपका ज्यादा ध्यान अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने की तरफ रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके एकादश भाव में यानी कि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और हैवी वर्कलोड और बिजी शेड्यूल के चलते आप अपने लव पार्टनर के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके लिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए एवरेज नजर आ रहा है। कुछ पेट से संबंधित दिक्कत जरूर हो सकती है आपको इस समय, क्योंकि केतु का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव हमारी लोअर एब्डोमेन, हमारी पेट की बॉडी पार्ट्स को भी दिखाता है, लेकिन कोई भी मेजर हेल्थ इशू मुझे उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय गुरु की दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पे पड़ रही है। इसलिए अगर कोई भी मेजर हेल्थ इशू आया भी ना, तो भी आप उसका डटकर सामना कर सकेंगे, और उससे मुक्त होने में भी आपको सहायता गुरुदेव जी जरूर देंगे। आपको टाइमली मेडिकेशन मिल जाएगा, या फिर उस जो भी आपको डिजीज होगी ना उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। गुरु की दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपकी आयु काफी अच्छी बनी रहेगी इस समय। आपको आपकी आयु का कोई खतरा इस समय मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि राहु आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, और इसी कारणवश आपके फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करने में लगे रहोगे, और बहुत हद तक आप सफल भी रहोगे अपने प्रयासों में। गुरु क्योंकि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप में से जो भी वृषभ राशि के जातक फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं, या फिर किसी फॉरेन वर्क से एसोसिएटेड हैं, या फिर किसी फॉरेन वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा।
अब मैं बात करती हूं अगले समय के बारे में, जो कि स्टार्ट होगा 2 मई 2024 से लेकर और रहेगा साल के अंत तक। अब देखिए 1 मई 2024 को क्या होगा, जुपिटर का गोचर यानी कि गुरु ग्रह का गोचर आपके जन्म पत्रिका के पहले भाव से होगा। तो ये चेंज हो रहा है, ये एक मेजर चेंज है जो 1 मई 2024 को जो जुपिटर का ट्रांजिट बदल रहा है और साल के अंत तक फिर गुरु का गोचर आपके पहले भाव से ही होगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि कैसा रहेगा ये समय 2 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का आपके लिए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय आपके लिए ज्यादा अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपकी जॉब चेंज के योग बन रहे हैं। याद करिए जैसे पहले वाले समय में मैंने आपको बताया था कि जॉब चेंज और जॉब लॉस दोनों के योग बन रहे थे उसमें, जब जुपिटर का गोचर आपके 12वें भाव से था, क्योंकि उस समय आपका जुपिटर की जो पोजीशन थी वो उतनी आपके लिए फेवरेबल नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ गुरु की पोजीशन बदल गई है, जुपिटर की पोजीशन क्योंकि आपके पहले भाव में आ गई है, इसलिए अब आपके लिए जॉब चेंज के ज्यादा योग बन रहे हैं, ना कि जॉब लॉस के। इस समय आप जॉब चेंज करते हो तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रह सकता है गुरु के गोचर के कारण। गुरु की दृष्टि इस समय आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारणवश आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने का मन करेगा और ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी का भी प्रयोग करोगे, जिसके कारणवश आपके सीनियर्स आपके काम से ज्यादा खुश रह सकते हैं, ज्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। आपका इस पीरियड में प्रमोशन होने का भी योग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। इसलिए आप में से कई लोग, याद रखिएगा इसमें आपको दशा और महादशा जरूर चेक करनी होगी कि अगर आपकी दशा और महादशा फेवरेबल चल रही है तो गुरु की 7वीं दृष्टि क्योंकि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, इसलिए आप में से कई लोग अपना खुद का काम करने की शुरुआत कर सकते हो इस समय। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, इससे 7वां भाव हो जाता है एक्टिवेट, और इसलिए सफलता पाने में, अपने खुद के काम में सफलता पाने में आपको थोड़ी डिले से मिल सकती है और ज्यादा मेहनत करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि क्योंकि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे, इसलिए आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको अपने पिता की राय से भी लाभ हो सकता है इस समय अपने करियर में। अब बात करती हूं कैसा रहेगा ये समय 2 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय मुझे आपके लिए ज्यादा अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है साल की शुरुआत के कंपैरिजन में। इस समय गुरु की दृष्टि क्योंकि आपके पंचम भाव पे है, इसलिए आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड से लाभ होगा। जो भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं जैसे कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आपको अपने खुद के अर्जित ज्ञान से आप अपने इनकम सोर्सेज को एक्सपैंड कर पाओगे इस समय। गुरु की 7वीं दृष्टि क्योंकि आपके 7वें भाव पर है, इसलिए आपके स्पाउस की सूझबूझ के द्वारा भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि क्योंकि आपके 9वें भाव पर है, इसलिए आप लंबी यात्राओं पे अपना खर्चा कर सकते हो इस दौरान, और ऐसा करने से आपको काफी आनंद भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करती हूं कैसा रहेगा 2 मई 2024 से साल के अंत तक का समय आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से, यानी कि आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए उतना अच्छा प्रतीत होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू साल की शुरुआत से लेकर मई तक के समय के कंपैरिजन में, क्योंकि इस समय आपको एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। पेट में अल्सर की भी दिक्कत आपको इस समय हो सकती है। आपको लिवर और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आपका सडन वेट गेन भी हो सकता है, जिसके कारणवश आपके शरीर में बहुत ज्यादा फटीग और आलस्य भी आ सकता है। क्योंकि देखिए गुरु आपके पहले घर से गोचर कर रहे हैं, तो वेट गेन की समस्या आपको हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु आपके लिए किस घर के लॉर्ड है? आपके 11वें घर के लॉर्ड है और आपके अष्टम के घर के लॉर्ड है।
तो ये आपके पहले भाव से गोचर करेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपके लिए ला सकते हैं इस दौरान। इसलिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है इस समय। मेंटली भी इस समय आप ज्यादा परेशानी महसूस कर सकते हैं, कोई ना कोई चिंता आपकी दिमाग में अवश्य बनी रह सकती है, और आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्योंकि आप अपनी माता के लिए भी काफी चिंतित हो सकते हैं। अब बात करती हूं कि कैसा रहेगा यह समय 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए, यानी कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय विशेष रूप से खास है आपके लिए, क्योंकि जिन वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों की शादी नहीं हुई है अभी तक, उनकी शादी इस समय अवश्य हो सकती है। इस समय गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 2 मई 2024 से लेकर 30 मार्च 2025 तक आपकी शादी होने का योग बन रहा है। इस समय आपके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। इस समय आपकी अरेंज्ड मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि केतु आपके लगातार पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके लिए यह समय मुझे एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। आपके आपसी संबंध आपके प्रयासों पे निर्भर रहेंगे इस दौरान। अगर आप प्रयास करोगे एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का, तो आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस दौरान बनी रहेगी। इस साल अब मैं बताती हूं आपके लिए एक सरल से उपाय, यानी कि एक सिंपल सी रेमेडी के बारे में, जो अगर आप इस वर्ष करें तो आप इस वर्ष को अपने लिए और भी ज्यादा अच्छा बना सकें। तो इस साल अगर वृषभ राशि वाले या वृषभ लग्न वाले सेंटेड आइटम्स जैसे कि परफ्यूम्स, डिओज, इनका ज्यादा उपयोग करेंगे डे टू डे लाइफ में अपनी, तो आप अपने इस पूरे साल को अपने लिए बेहतरीन बना सकोगे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स देने वाला बना सकोगे। तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये वर्ष कितना ज्यादा अच्छा रह सका। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।